नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, कई लोगों ने मुझे प्रश्न किया, आचार्य जी क्या ज्योतिष के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? मुझे बड़ी हंसी भी आई जब ये इतना संसार में काम चल रहा है, ज्ञान की चर्चा चल रही है, फिर भी, और कहते हैं ना कि प्रश्न का जब तक मन में शंका हो और उसका समाधान न हो तब तक वह प्रश्न मन में घुमड़ता रहता है। मैंने बड़े प्रेम से उन्हें कहा कि मान लो ज्योतिष क्या है, गुमराह नहीं करती। ज्योतिष यह है कि एक अंधेरे कमरे में आप धूप अंधेरा है, एक दीपक जला दो तो रोशनी फैल जाएगी। अब वो दीपक है तो बड़ा छोटा सा, लेकिन उससे रोशनी फैलती चली गई। उस रोशनी को कितना बढ़ा सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्योतिष यह है कि जिस प्रकार से बगीचे में विभिन्न प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं और उन पुष्पों की सुगंध फैल रही है, उसी प्रकार से ज्योतिष भी आपके ग्रह चाल, आपके सराउंडिंग जो भी हैं या आपके कर्म के ऊपर उनका कैसा कैसा प्रभाव चलता है उसके विषय में बताती है। ज्योतिष विशेषतः जय इति अर्थात जय, विजय दिलाने वाली, पराक्रम करने वाली, और जब कभी आप अशांत हो जाते हो, मन परेशान हो जाता है तो समय भगवत भक्ति की ओर मन को लगा करके और उस विपरीत अवस्था में भी आप जो है अनुकूल कार्य कर लेते हैं। ये ज्योतिष की चर्चा है। अनेकानेक ज्योतिष के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं, अनेकानेक पुरातन काल से इसके ऊपर बहुत चर्चाएं चलती रहती है। और आजकल की जैसे आप थोड़ा विज्ञान के साथ जुड़ जाते हो तो आप माने या न माने, मित्रों, हमारी ज्योतिष तो संसार के पूरे ब्रह्मांड के ऊपर चल रही है। जैसे आपने देखा होगा, हमारी तिथि अमावस्या, जिस दिन चांद पूरा अंधेरा रहता है, बहुत देरी के बाद चांद निकलता है, अमावस्या तिथि आ गई, पूरा चांद निकला हुआ है, पूर्णमासी तिथि आ गई। और इन्हीं चक्र काल के अंतर्गत, ज्योतिष के ब्रह्मांड के अंतर्गत, तिथियों के अंतर्गत ये जो चर्चा है ये चलती रहती है। तो इसी प्रकार जिस जातक का ब्रह्मांड के उस समय में जैसा जन्म हुआ उसी के हिसाब से उसकी प्रिडिक्शन की जाती है। कौन सा ग्रह उस समय चल रहा है, कितने अंश पर चल रहा है, क्या उसकी परिभाषा है, क्या उसकी दशा है, प्रतिकूल है या विफल है। तो उन सब के विषय में ज्योतिष में अनेक चर्चाएं चलती रहती है। बहुत गूढ़ विषय, जितना इसमें डुबकी मारते रहोगे उतनी ही ज्ञान की चर्चा और मिलती चली जाएगी। तो आइए अपने वार्तालाप को अधिक न बढ़ाते हुए 18 मार्च से 24 मार्च तक साप्ताहिक फलादेश के विषय में आपसे वार्तालाप करें। मित्रों, इस सप्ताह के अंतर्गत उन्मादित, आनंदित, और क्योंकि अब ये गोकुल धाम का पर्व, वृंदावन का पर्व पूरे यूपी में एक नई बयार चल रही है, जिसके अंतर्गत भगवान कृष्ण पूरे ब्रह्मांड में विचरित होकर के रंगों का एक नया पर्व, जिसको हम होलिका कहते हैं, इसके विषय में मैं अलग से आपको एक वीडियो दूंगा, आप जरूर देखिएगा और मुझे बताइए कि कहीं अगर कमी रह जाती है। देखो, हर एक जगह को तो हम छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, जिस प्रयास के द्वारा हमें अनेक सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आइए 18 मार्च से 24 मार्च तक का साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों, कहते हैं ना, आ अक्षर का नाम जो है, जहाँ कहीं भी जिसका अमित है, अभिषेक है, अनंत है, इस प्रकार के जो नाम है सबसे पहले इन्हीं को कॉल किया जाता है। तो आइए मेष राशि में भी इसी शब्द को लेकर के चलें। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा विचारणीय है। ध्यान से होली इत्यादि पर्व खेलें,
चोट लगने का डर है। कहीं उन्माद में आप अपने आप को, अपने शरीर को क्षति न पहुंचा लो। इसलिए इस मास के अंतर्गत इस सप्ताह के अंतर्गत अपने शरीर का ध्यान रखें, आनंदित रहें, प्रफुल्लता रहेगी, शुभदायक समय। वृष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, जो परिवार में सुखद आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी। शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। नौकरी इत्यादि में है तो तरक्की के चांस होने की प्रतिलाभता होगी। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद बना रहेगा, आनंद की प्रतिभूति रहेगी, धन धान्य की भी वृद्धि रहेगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए शुभदायक समय है। थोड़ा अपना शरीर का ध्यान रखना, वाहन इत्यादि को सोच करके चलाना, धन इत्यादि को किसी को देना हो तो सोच समझ के देना, क्योंकि इस सप्ताह के अंतर्गत दिया हुआ धन आपको मिलने की संभावनाएं बहुत कम, इसलिए विचार कर लेना। भूमि भवन के लिए बहुत अच्छा समय है, क्रय विक्रय कर सकते हो। सिंह राशि वालों के लिए समय बहुत उत्तम है, मन चित्त कार्य होता चला जाएगा, शुभदायक समय है, मित्रों से सहयोग मिलेगा और जिस कार्य में, जिस व्यवसाय में आप हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, लाभ का समय है। सिंह के बाद कन्या राशि में चलते हैं। कन्या राशि वालों के लिए समय उनके प्रतिकूल चल रहा है। परिवार में भी सुख आनंद रहेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग रहेगा, धन की वृद्धि रहेगी और कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत भी बनेंगे। कन्या के बाद तुला राशि में चलते हैं। तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय उनके प्रतिकूल है, असुविधा हो सकती है, किसी कार्य में कोई न कोई आपको विघ्न डाल सकता है, रुकावट पड़ सकती है, मन भी आपका परेशान रहेगा, तो चिंता न करें। इस सप्ताह के अंतर्गत भगवान गणेश जी का ध्यान करें। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फलचारु भक्षणम उमासि तव शोध विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान ओम श्री गणेशाय नमः। अपने घर से जब निकलते हो कार्य के लिए, श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः बोल करके निकलें। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके, जो बड़े हैं आपसे उनका आशीर्वाद लेके निकलें, आपका कार्य सफल होगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि में चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारक है, वाहन इत्यादि से दुर्घटना घटने के चांस हो सकते हैं, तो सावधानी से चलाएं। विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने आप को ढाल सकते हो, लेकिन हो सकता है कोई आपके मनोबल को गिराने की कोशिश करे, इसलिए सचेत रहें। इस सप्ताह करना क्या आपने? हनुमान जी का ध्यान करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम। प्रतिदिन एक बार कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, और अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो सुंदरकांड का एक चौपाई है। दीन दयालु बिरदु संभारे, हरिऊ नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का चिंतन मनन करें, परमात्मा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धनु राशि वालों के लिए समय यथाचित चल रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया। ग्रह गोचर शुभदायक है, उन्नति कारक है। मकर राशि वालों के लिए समय ज्यादा ठीक नहीं है, दुविधा हो सकती है, परेशानी हो सकती है, मित्रों से असहयोग की भावना बनी रहेगी, काम काज में थोड़ा सा नीचे गिरने के चांस हैं, इसलिए सचेत रहें, अपव्यय न करें। और कष्टों के निवारण के लिए आपने करना क्या है? यदि आप करना चाहो तो भगवान शंकर जी की आराधना करें। देवों के देव महादेव आपके सभी संकटों का निवारण कर देंगे। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है, उन्नति कारक है, लाभदायक है, हर प्रकार से सुख समृद्धि रहेगी, यशमान में वृद्धि रहेगी, परिवार में आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कुंभ के बाद मीन राशि वाले पे चलें। मीन राशि वालों के लिए समय उनके अनुकूल चल रहा है, शरीर स्वस्थता की ओर चलेगा,
मन चित्त प्रसन्न रहेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और हो सकता है शुभ समाचार मिलने के संकेत भी बने। इस सप्ताह के अंतर्गत आपने करना क्या है? यदि कर सको तो भगवान कृष्ण का ध्यान करें, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें, भगवान कृष्ण की ध्यान करें। नहीं तो कमल नेत्र आता है एक, श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कोटिया सांवरे राधेवरम। तो कमल नेत्र का ध्यान करें, भगवान वासुदेव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। मित्रों, इस सप्ताह के अंतर्गत सभी राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए? इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप करना चाहो तो थोड़ा सा अन्न का दान जरूर करें। किसी विद्यालय में, मंदिर में, गुरुद्वारे में या जहां भी धर्म स्थान है आप वहां पर कीजिए। अगर और कुछ नहीं है तो आप कड़ी चावल बना करके या पूरी छोले बना करके गरीबों में दान करें। इस सप्ताह के अंतर्गत जितना दान पुण्य आप करोगे, धर्म की प्रकाष्ठा बनी रहेगी और शुभदायक रहेगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।